गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। कल हमने जो अदर डायनेस्टीज़ थी जैसे खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी वो पढ़ ली थी। अब आज हम सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे खिज्र खां, और इसका ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही एबल थे और बहुत ही ये सॉफ्ट नेचर का था, यानी अपने प्रजा के प्रति ये क्रूरता का व्यवहार नहीं करता था, मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार करता था। वो कभी भी नहीं चाहता था कोई ब्लडी बैटल्स हो। ब्लडी बैटल्स मतलब कोई खून खराबे वाले युद्ध हो जिसमें लोगों की जान जाए, और ये जब बहुत ही ज़रूरी होता था तभी वह युद्धों को महत्व देता था, यानी कि जो बैटल्स थे उनके लिए वो आगे आता था। ही डिफीटेड द हिंदूज और दोवाब, उसने हिंदुओं को डिफीट किया। दोवाब जो कि एक टैक्स होते थे दोवाब, उनके लिए उन्होंने हिंदुओं को कटिहार, चंद्रवार, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जो टैक्सेस के लिए थे तो उनके साथ उसने युद्ध किया। हालांकि उसने कोई ज़्यादा अपने शासनकाल में ज़्यादा युद्ध नहीं लड़े, और वो हमेशा चाहता था कि जो उसकी राजधानी जो आगे बढ़े, तो उसके लिए वो हमेशा युद्धों को दबाता ही रहता था। ही कुड नॉट कम अप विद मैनी ग्रेट रिफॉर्म्स, और ना ही उसने कोई इतने ज़्यादा सुधार किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट, फिर भी इसके बावजूद भी उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। जब खिज्र खां की डेथ हुई तो जो उसका सन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, अपने पिता की तरह जो मुबारक शाह था वो भी एक बुद्धिमान आदमी था और एक एफिशिएंट रूलर था। उसने सभी रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज़ किया और अच्छी तरह से उनका प्रयोग किया। वो मुस्लिम का डिवोट था और अपने जो जनता थी, सब्जेक्ट्स में जनता उनकी बहुत केयर करता था। जो शहर है मुबारकाबाद उसने ही फाउंड किया था, यानी उसकी नींव उसने ही रखी थी। किसने? मुबारक शाह ने 1433 में। मुबारक शाह के बाद जो इसका ब्रदर सन था मोहम्मद शाह, वो गद्दी पर बैठा। क्योंकि मुबारक शाह के अपना कोई भी बेटा नहीं था तो उसने अपने भतीजे को गद्दी पर बिठाया। लेकिन जो उसका भतीजा था मोहम्मद शाह वो एबल नहीं था, यानी कि योग्य राजा नहीं था, और उसने अपनी पावर्स का यूज़ किया, अपनी पोजीशन का यूज़ किया। उसने अपना सारा ट्रस्ट और अफेक्शन जो था वो अपनी जनता के पे खो दिया, यानी कि जनता अब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जैसे कि बाकी जैसे खिज्र खां और मोहम्मद शाह मुबारक शाह को पसंद करती थी, लेकिन मोहम्मद शाह को जो था वो बिल्कुल जनता उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आफ्टर द डेथ, हाँ नेक्स्ट है, ही वॉज लेथार्जिक एंड लेजी रूलर हु जस्ट वांटेड टू लिव हिज लाइफ इन प्लेजर। वो एक बहुत ही आलसी, और जिसे हम कहते हैं कि नास्तिक, आलसी, कुछ भी काम ना करने वाला, जिसे निकम्मा कहते हैं, वैसा था। और उसने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो आरामपूर्वक जीवन जीने में जी। उसकी मृत्यु के बाद, यानी उसकी डेथ के बाद, जो मोहम्मद शाह की जब डेथ होती है 1404 में, तो उसका जो बेटा होता है वो राजगद्दी को हासिल करता है, और उसका नाम क्या होता है? आलम शाह होता है। ड्यूरिंग द 1447, ठीक है, ही विजिटेड अ प्लेस कॉल्ड बुदान एंड लव्ड इट सो मच दैन ही डिसाइडेड टू स्टे हियर फॉरएवर। 47 में उसने बुदान शहर को की यात्रा की, और उसने वहाँ भी ये डिसाइड किया कि वो अब वहीं रहेगा 1451 तक। दिल्ली में जो बहलोल लोदी का शासन रहा, आलम शाह रूल्ड बुदान, और आलम शाह ने 1478 तक, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई, बुदान पर ही शासन किया। और जैसे ही उसकी डेथ हुई, सैयद डायनेस्टी का जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक है, यानी कि ये जो दिल्ली सल्तनत है उसकी लास्ट डायनेस्टी है, क्योंकि 1526 में तो फिर मुग़ल एम्पायर आ जाता है, यानी कि मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो बहलोल लोधी जो था वो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था, और दिल्ली का वो फर्स्ट अफगान रूलर था।
who was an Afghan noble who was very brave soldier. Behlol Lodi seized the throne without much resistance from the ruler. अब बहलोल लोदी जो था अफगान नोबल जो थे वो बहुत ब्रेव सोल्जर थे। बहलोल खान ने इस गद्दी पर अपना शासन किया और आलम शाह है ना, जो आलम शाह से लेकर ही तो शासन किया था। हिज टेरिटरी वाज स्प्रेड अक्रॉस जौनपुर, और उसकी जो टेरिटरी थी वो जौनपुर तक फैल गई। ग्वालियर एंड नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, जौनपुर, ग्वालियर, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ तक उसने अपनी टेरिटरी को यानी कि अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। उसके शासनकाल में यानी कि 1486 में ही अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन, यानी कि जो बहलोल लोदी था उसने अपने बड़े बेटे बरबक शाह जो कि जौनपुर का वायसराज अपॉइंट किया अपने बेटे को। तो ही वॉज एन एबल रूलर, हालांकि वो एक कुशल शासक था, लेकिन वो रियल में यह डिसाइड नहीं कर पाया कि विच सन ऑफ हिज शुड सक्सीड हिम एज देयर हेयर टू थ्रोन, कि उसके जो सन हैं उनमें से कौन उसकी राजगद्दी का वास्तविक अधिकारी है या उसके सिंहासन का अधिकारी है। जब बहलोल लोदी की डेथ हुई तो इसका जो सेकंड सन था वो राजा बना, और उसने क्या टाइटल दिया, सुल्तान सिकंदर शाह। क्या टाइटल मिला उसको, सुल्तान सिकंदर शाह। वो क्या था, एक डेडिकेटेड रूलर था, और उसने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए और उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत से एफर्ट किए। उसने अपना जो एम्पायर था वो एक्सटेंड किया पंजाब से बिहार, और उसने एक ट्रीटी भी, एक समझौता भी साइन किया, किसके साथ, बंगाल के रूलर के साथ। बंगाल का रूलर कौन था, अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ। ही वॉज द वन ऑफ फाउंड अ न्यू टाउन वेयर द मॉडर्न डे आगरा स्टैंड, और उसने एक नए शहर को फाउंड किया जो आज हम मॉडर्न डे में उसे आगरा कहते हैं। ही वॉज नोन टू बी काइंड ऑफ जेनरस रूलर, वो एक बहुत ही जेनरस रूलर था और जो अपने जनता की बहुत केयर करता था। अब इब्राहिम लोदी जो था वो सिकंदर का बेटा था, यानी जो सिकंदर शाह था उसका बेटा था। सिकंदर की डेथ के बाद वही शासक बना, यानी वही उत्तराधिकारी बना। ड्यू टू द डिमांड ऑफ द नोबल्स हिज यंगर ब्रदर जलाल खान, यानी कि जो नोबल्स थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनकी डिमांड पर जो उसका छोटा भाई जलाल खान था उसने उसको स्मॉल शेयर दिए अपने राजधानी के, और उसको जौनपुर का राजा बना दिया, यानी कि क्राउन द रूलर ऑफ जौनपुर, यानी कि शासक बनाने के लिए उसको क्राउन दिया। हालांकि जो इब्राहिम मैन एसिनेटेड हिम सून एंड द किंगडम कैम बैक टू इब्राहिम लोदी, लेकिन इब्राहिम के जो आदमी थे उसने उसको मार दिया और फिर से किंगडम इब्राहिम लोदी के हाथ में आ गई। इब्राहिम जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर के रूप में जाने लगा एंड वाज नॉट लाइक्ड मच बाय हिज सब्जेक्ट। स्टर्न मतलब जैसे हम क्रूअल जो होते हैं, क्रूअल राजा, तो अब उसकी जो जनता थी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो अपना बदला लेने के लिए, in order to take revenge the insult done by Ibrahim, the governor of Lahore Daulat Khan Lodi asked the ruler of Kabul, यानी कि बदला लेने के लिए इब्राहिम से क्या किया, जो दौलत खान लोदी था उसने काबुल से रूलर को बुलाया, बाबर टू इन्वेड हिज किंगडम। किसको बुलाया, बाबर को, ठीक है, जिसने राजधानी पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड इन द बैटल विद बाबर, और इस तरह से जो इब्राहिम लोदी था वो बाबर के हाथों इस युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी के मारने के बाद जो था मुग़ल डायनेस्टी के फाउंड होता है, यानी कि मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत होती है। विद द डेथ ऑफ इब्राहिम लोदी द लोदी डायनेस्टी आल्सो केम टू, यानी इब्राहिम लोदी की डेथ के बाद लोदी डायनेस्टी का भी एंड हो जाता है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था सल्तनत पीरियड में वो कैसा था वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।